एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फिजिशियन ब्यान बहुत सैड बैठा हुआ होता है। तो उसके पास उसका बड़ा भाई आता है और उससे कहता है कि तुम ची के बारे में सोच रहे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, और कहता है कि मैंने 13 सालों में जो ची के साथ मिल्डिंग स्पेल बनाई थी, लेकिन उसकी 3 सालों की मिल्डिंग स्पेल मुझसे तेज निकली। और कहता है ये शायद उसके लिए एक गिफ्ट होगा और अपने भाई को थैंक यू करता है कि आपने मुझे उस दिन उस स्पेल को यूज़ करने से रोका था। तो वो कहता है कि मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, और वो भी इसके साथ ड्रिंक करने लगता है। तो फिजिशियन ब्यान कहता है कि आपको ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हालत ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। तो कहता है कि 1 साल से भी कम। कहता है कि अगर 1 साल हो तो मेरे लिए काफ़ी है, मैं चियान सेट को ख़त्म कर सकता हूँ और मैं क्लियर सी ऑफ स्काई के साथ डील भी कर सकता हूँ उसी 1 साल में। और वहाँ से चला जाता है ड्रिंक को लेकर। अब हम उन सब लोगों को देखते हैं जहाँ पर ची बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती है। तो वो लोग ची को कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा भूखी हो। तो वो कहती है कि पता नहीं आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है। तो सब लोग उसे अपना खाना देने लगते हैं। तो जायान कहती है कि ये चियान सेट के और कंज्यूम करने के बाद हो रहा है। तो वो कहती है कि शायद फिजिशियन ब्यान का चियान सेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, और वहाँ पर लीडर जाओ आ जाते हैं और उन सब लोगों को बताते हैं कि हाँ, दाऊ सेट का जो है चियान सेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। और कहता है कि हाँ, दाऊ सेट चियान सेट के और को जमा कर रहा है। और वो लोग कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। तो कहता है कि ठीक है, फिर वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे ही जिंग जाओ जाता है, उससे कहता है कि ये जो आपने मुझे स्वॉर्ड दी थी ये वापस लेने में इसके काबिल नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने स्वॉर्ड खोली तो इसके अंदर एक अलग ही रोशनी आई थी। तुमने स्वॉर्ड को नहीं चूज़ किया बल्कि स्वॉर्ड ने तुम्हें चूज़ किया है। और उससे कहता है कि तुम्हारे ही काबिल है और उसे कहकर चला जाता है। तो ची उसके पास आती है, उसे कहती है कि क्या उसने स्वॉर्ड वापस नहीं ली। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि मैंने कभी भी निराश मत करना, अच्छे से काम करना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो ची को बताता है कि फिजिशियन ब्यान जो है उसने मिल्डिंग स्पेल बनाई थी तुम्हारे साथ और उसे भी स्पेल का पता है। तो ची कहती है कि शायद हांगदाओ साइड का जो है वो हमारे साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है और शायद इसका क्लियर सी ऑफ स्काई के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन है। तो ची कहती है कि जब मास्टर गू ठीक हो जाएंगे तब हम वहाँ पर चलेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम मास्टर गू को देखते हैं जिसके पास जाचिंग होता है। उसे कहता है कि तुम हाफ डे की लाइफ से खुश हो। तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी को बचाया है और आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। उसे कहता है कि तुम मिस मिंग का ख्याल रखना, मुझे पता है वो कोई ना कोई स्टूपिड हरकत ज़रूर करेगी, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। उससे कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना अच्छे से। और कहता है मैं मिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब हम मिस मिंग को देखते हैं जो कि अकेली बैठकर याद कर रही होती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी फैमिली में वो सब लोग मर चुके थे। तो गाँव के लीडर ने अपने गाँव के सुकून रखने के लिए सारे डीमंस को सौंप दिया था और उसे माउंटेन गॉड की वाइफ बनाकर भेजा था माउंटेन पर, जहाँ पर वो भूखी वहाँ पर रहा करती थी। वहाँ पर सिर्फ मास्टर गू आए थे और उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उसे हमेशा अपने साथ रखा था और बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तो उसके पास मास्टर गू आते हैं, उससे कहते हैं जब तुम सैड फील करा करो या दुखी हुआ करो तो अपने फ्रेंड से अपनी बात शेयर किया करो, ना कि अकेले में रोया करो। तो वो कहती है कि मुझे किसी भी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। और रो रही होती है। तो मास्टर गू से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा जाओचिंग की तरह, वो तो एक डीमन है। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि अगर कोई मरेगा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। और उसे कहता है ये जो मेरे हाथ में की रिंग है ये मैं किसी और को दे दूंगा और मैं तुम्हें इसका गार्जियन बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये तो सिर्फ आपकी है। तो वो कहता है कि किसी एक के गार्जियन के मरने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा। वो उसे बताता है जब मैं प्योरनेस में गया था तब मैंने देखा था अगर जेंगुआ लाइनचियान सेक्ट के हेडक्वार्टर पर अटैक करेगा और उसे बहुत बुरी तरह से हारना पड़ेगा और उसे बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो कहती है कि तो पास हो गया ना। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा है फ्यूचर जो है इसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी किस्मत को हम बदल सकते हैं। तो की रिंग उसे सौंप कर उसे कहता है कि जब तुम रोती हो तो मेरे हार्ट में पेन होता है और तुम मुझे सैड नहीं करना चाहती होगी। तो उसकी तरफ नहीं देख रही होती। तो उसका मास्टर कहता है कि माफ़ कर दो, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो अपने मास्टर के कंधे पर सर रख कर कहती है कि आप मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगे। अब हम देखते हैं वो सब लोग मास्टर के पास होते हैं। मिंग बहुत ज़्यादा रो रही होती है, चाफिंग भी रोने लगता है और कहता है ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो जाचिंग वहाँ से जा रहा होता है। तो जायान कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। मिंग को ची कंसोल करने लगती है। तो मिस मिंग देखती है कि हाथ में जो रिंग होती है वो गायब हो जाती है। तो मिस मिंग सोचती है कि हर स्प्रिंग की अपनी पावर होती है, तो शायद ये स्प्रिंग जो इसमें पावर हो मास्टर को वापस जिंदा करने की
अब हम देखते हैं जाचिंग जो है अकेले में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो वहाँ पर जायान आती है तो उससे कहता है कि वो इंसान चला गया जो हमेशा मेरे साथ खेला करता था, जिसके साथ मैं हमेशा रहा करता था, खुश रहा करता था। अब वो वापस कभी नहीं आएगा और कहता है कि मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो वो कहती है कि अगर तुम रोना चाहते हो तुम रो सकते हो, हल्का फील करोगे। उसकी आंखों पर हाथ रख कर कहती है कि अब तुम रो सकते हो और वो रोने लग जाता है। अब हम ची और जिंगजाओ को देखते हैं जो कि मास्टर गू के फ्यूनरल के लिए सामान लेने के लिए गए होते हैं। तो वहाँ पर सामान ले रहे होते हैं तो शॉपकीपर उससे पूछता है कि किसकी डेथ हुई है। तो बताते हैं, उन्हें कहता है कि ये बहुत बुरी फीलिंग होती है जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है और वो लोग वहाँ से सामान लेकर जा रहे होते हैं। तो ची कहती है कि ऐसा ही फील होता है ना जैसे कि दिल को किसी ने काट दिया और जब किसी की डेथ हो जाती है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसी ही फीलिंग होती है। तो कहती है कि मास्टर गू तुम्हारे लिए क्या थे। तो वो कहता है कि वो बिल्कुल मेरे मास्टर और मेरे फादर की तरह थे, अगर वो ना होते तो मैं हमेशा गिल्ट में रहता और बहुत ज़्यादा सैड होता है। और चीकू कहता है कि जब हम मास्टर गू के फ्यूनरल के बाद हम क्लियर सी ऑफ स्काई में चलेंगे हांग दाओ सेक्टर अपने रिलेशन के बारे में पता करने के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है। अब हम देखते हैं शापिंग जो है वो रूम में आता है। वो देखता है कि वहाँ पर मिस मिंग और ना ही मास्टर गू की बॉडी होती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो वो चियोर और उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मास्टर गू की बॉडी नहीं है। तो वो कहता है कि शायद उसे माउंट यूजी पर लेकर गई होगी। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ और कहते हैं कि शायद वो स्टोन के ज़रिए लेकर गई होगी। तो वो लोग वहाँ से भागते हैं। अब हम देखते हैं मैमिंग जो है उस जायान की पेंटिंग बना रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है। तो वहाँ पर चैंगफिंग आता है, उसे बताता है कि उन लोगों ने चियान सेट के हेडक्वार्टर पर अटैक किया था जिसकी वजह से दाऊ सेट भी शामिल था। वो भी चियान सेट को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से मास्टर गुअन की डेथ हो गई। तो वो कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी लेकिन जायान ने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया और फिर कहता है कि शायद वो मास्टर गू की वजह से टेंशन में होगी। अब हम सी ऑफ क्लियर स्काई में देखते हैं जहाँ पर जनरल लिन जायू को बताता है कि जो हांगदाओ सेक्ट है वो चियान सेक्ट को ख़त्म करने वाला है। प्रिंसेस शाहजवान कहती है कि अगर उन लोगों ने चियान सेक्ट को ख़त्म कर दिया तो हम चियान और कहाँ से लेंगे और कैसे रहेंगे, और बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगती है। तो जो लीडर जायू होती है वो जनरल लिन से कहती है कि जाओ और जाकर कोई ना कोई रास्ता तलाश करो। तो वहाँ से चला जाता है। तो वो दोनों कहती हैं कि अब हमारे पास आखिरी होप है जो चियान सेट के अलावा वो रिहाई है। अब हम रिहाई को कैसे ढूंढेंगे, और फिर कहती है कि हम रिहाई को ढूंढ ही लेंगे। तो जायू जो है उसकी आंखें बिल्कुल रेड होने लगती हैं। अब वो सब लोग माउंट यूजी पर गए होते हैं जहाँ पर मास्टर गू की बॉडी तो होती है लेकिन वहाँ पर मिस मिंग नहीं होती। तो वो लोग कहते हैं कि देखते हैं कि मिस मिंग ने जो है 9 स्प्रिंग के रिकॉर्ड को चेक किया था। वहाँ पर जायान देखती है कि इसने प्योरनेस के बारे में और रिहाई के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं मिस मिंग जो है प्योरनेस में इंटर करने की कोशिश कर रही होती है, इंटर नहीं हो पा रही होती। तो वो कहती है कि अब तो मैं गार्जियन बन गई हूँ स्प्रिंग की और फिर भी मैं इंटर नहीं हो पा रही हूँ और दोबारा से इंटर होने की कोशिश करती है। तो उस पर अटैक होता है जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं इस रिकॉर्ड में पढ़ा होता है कि 9 स्प्रिंग जो है रिहाई है, वो किसी भी इंसान को वापस जिंदा कर सकती है। तो ची कहती है कि शायद वो मास्टर गू को जिंदा करने की कोशिश कर रही होगी। तो वो कहती है कि शायद वो प्योरनेस में गई होगी। तो शाफिंग कहता है कि वो स्टोन वापस आ रहा है। अब हम देखते हैं वो लोग मिस मिंग को ठीक कर रहे होते हैं। तो मिस मिंग होश में आती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम प्योरनेस में गई थी ना। तो वो कहती है कि हाँ और मुझे आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना, और वापस जाने लगती है। तो जाचिंग रोकता है। तो वो कहती है कि मुझे मास्टर गू को वापस जिंदा करना होगा हर हाल में। तो वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो जायान कहती है रिहाई जो है हमारी फैमिली ही प्लेस है और मैमिंग को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं कल आप सब लोगों को मैमिंग के पास लेकर चलूंगी। कहती है कि तुम लोगों को अब आराम करना चाहिए। अब हम देखते हैं मिस मिंग बाहर दरख्त के पास खड़ी होती है जो कि उसके मास्टर ने इसके लिए लगाया था। उसके बाद जाचिंग आता है, उससे पूछता है कि तुम्हें ये फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहती है कि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मेरे मास्टर ने मुझसे डील की थी कि जब मैं सारे मॉन्स्टर डील करना सीख जाऊंगी तो मेरे लिए इन फ्लावर से हेयर पिन बनाएंगे। लेकिन जब मैंने सीख लिया तब उन्होंने मेरे लिए कोई हेयर पिन नहीं बनाई थी, लेकिन जब वो मुझे यहाँ लेकर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए दरख्त लगाया था, इसलिए मुझे ये फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मैमी के हाथ में जो रिहाई ब्रेसलेट होता है इसमें कुछ हलचल होने लगती है। तो वो कहता है कि ज़रूर हमारे इंटरेस्टिंग गेस्ट आए होंगे। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।